वेलकम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कि जो हम इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हैं उसमें जो ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ का क्या मतलब होता है, जैसे डिस्टेंस का क्या ग्राफ होगा, डिस्प्लेसमेंट का क्या ग्राफ होगा, इसी तरीके से हम निकालते जाएंगे वेलोसिटी का कौन सा ग्राफ होगा। तो ग्राफ का जो रिलेशन होता है वो हम निकालेंगे, आज सीखेंगे। तो आज हमारी हेडिंग होगी ग्राफ ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब विभिन्न भौतिक राशियों का जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ क्या होता है। तो ग्राफ में सबसे पहले दो चीज़ें होती हैं। एक ग्राफ में जो होता है, ग्राफ से हम दो चीज़ें निकालते हैं। एक जो हमें ग्राफ मिलता है उसमें होता है स्लोप ऑफ लाइन, सेकेंड होता है एरिया ऑफ फिगर। दो चीज़ें निकालते हैं। अब स्लोप ऑफ लाइन में जो है दो एक्सिस मिलते हैं, एक वाई एक्सिस अपान एक्स एक्सिस। स्लोप जब भी निकालते हैं हम तो वहाँ पर क्या करते हैं, एक्स और वाई का रेशियो ले लेते हैं, एक्सिस। उसी तरीके से एरिया जब निकालते हैं तो वाई एक्सिस मल्टीप्लाई एक्स एक्सिस। अब ये जो होता है, ये जो निकलता है इक्वल टू टेन थीटा के फॉर्म में निकलता है। और यहाँ पर जो होता है, यहाँ हम पूरा जो है ये एरिया निकालना होता है किसी चीज़ का, तो वो हम एरिया निकालते हैं। अब सबसे पहले जो है हम देखते हैं ग्राफ में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। सबसे पहला ग्राफ हमारा जो होगा फर्स्ट नंबर पे डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। तो अभी आपको बताया गया है कि यहाँ पर दो एक्सिस लेते हैं हम, ये हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा वाई। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच जो है ये जो इसे हम एक्स को हम टाइम से डिनोट कर देंगे। ये जो हमारा होगा डिस्प्लेसमेंट या एस और डी, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ग्राफ हो जाएगा। तो मतलब कोई भी टाइम के साथ जो है डिस्टेंस कवर करता है क्वांटिटी, तो उसे जो हम लेते हैं यहाँ पर वही कहा जाता है टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो इसमें हमें जैसे यहाँ पर कोई डिस्टेंस ऐसे या किसी तरह से चलेगा तो वो डिस्टेंस जो लिया जाएगा एक स्लोप के फॉर्म में लिया जाएगा। तो स्लोप के फॉर्म में जब हम लेंगे तो स्लोप के फॉर्म में टेन थीटा की वैल्यू जो होगी उसके लिए फार्मूला हम जानते हैं। ये ग्राफ डिनोट करता है वेलोसिटी को। तो वेलोसिटी अगर हमें किसी चीज़ की फाइंड करनी हो या स्पीड फाइंड करनी हो तो हम क्या करते हैं, एस और डी अपान टाइम वो ले लेते हैं। ये जो हो जाता है टेन थीटा की वैल्यू हो जाती है। तो इस तरीके से किसी भी क्वांटिटी का हमें निकालना हो तो उसका हम ग्राफ बना देते हैं। तो इसके हम अलग अलग ग्राफ देखेंगे कि कैसा पहले कंडीशन में ग्राफ अगर देखा जाए, पहली हेडिंग हमारी हो जाती है व्हेन ऑब्जेक्ट मूव विथ यूनिफॉर्म स्पीड। अगर आपसे ये कहा जाए कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जो एक समान चाल से गति कर रहा है तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो उसका ग्राफ मतलब ये हो गया कि जितने समय में वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, जितना वो डिस्टेंस कवर कर रहा है उतना ही समय भी ग्राफ कवर कर रहा है। तो इसके लिए जो ग्राफ बनाते हैं वो ग्राफ जो होती है स्थिर चाल से गति करने के लिए नियत चाल होती है। तो इसमें दूरी परिवर्तन और समय अंतराल का अनुपात जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो उसके लिए जो हम ग्राफ बनाते हैं एक्स
और वाई, ऐसा ग्राफ बनता है। ये कांस्टेंट ग्राफ है, इसमें जो है कांस्टेंट स्पीड, ये ग्राफ जो बनता है इसके लिए होता है। अब यहाँ पर जो हम इसका वेलोसिटी निकालते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू एस अपन टी, ये जो फार्मूला निकल जाता है यही इक्वल टू टेन थीटा। और ये जो ग्राफ है ये हमारा नियत चाल के लिए है। उसी तरीके से आपसे ये कहा जाए कि कोई जो है सेकेंड वेरिएबल स्पीड, फॉर वेरिएबल स्पीड के लिए ग्राफ कैसा होगा, तो उसके लिए जो ग्राफ बनाया जाएगा एक्स और वाई के एक्सिस में ही बनाया जाएगा। लेकिन जो ये प्लेन हम स्लोप बनाए थे, ये स्लोप जो होगा चेंज होता जाएगा, ऐसे बनाएंगे हम। तो ये जो ग्राफ हमारा बनेगा इसको कहा जाएगा वेरिएबल स्पीड। इस तरीके से इसका ग्राफ बन जाएगा। उसी तरीके से अगर हमें निकालना हो कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है स्थिर है, तीसरा व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, इस पोजीशन पे हम जब निकालेंगे तो यहाँ पर जो है टाइम तो बढ़ेगा, टाइम की टाइमिंग जो बढ़ती जाएगी एक्स अकॉर्डिंग पर, लेकिन जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होगा। एक प्लेन लाइन ऐसे बनाएंगे तो ये जो होगी ये ऑब्जेक्ट के जो है ये बताएगा कि ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पोजीशन, इस तरह का ग्राफ जो होता है ये बताता है कि ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पोजीशन पर है। तो इस तरीके से हम इसके ग्राफ को बनाते जाते हैं। ये तो हो गया हमारे डिस्टेंस के लिए। अब जो हमारा ग्राफ होगा, अगर हम डिस्प्लेसमेंट के लिए ग्राफ निकालते हैं जिसमें वेलोसिटी निकालनी हो, तो उसके लिए हमें जो ग्राफ निकालना होता है, अब आप बताते जाएंगे कि कौन सा ग्राफ हम बना रहे हैं। जैसे ये टाइम हो गया टी, ये हो गया वाई एक्सिस। अब हमें निकालना होगा यहाँ पर कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम, इसके बीच का जो ग्राफ निकालते हैं तो इस तरह ये जो निकलेगा, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो रही है 0, इसका मतलब क्या हुआ ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। अगर हम इस तरीके का ग्राफ बनाएं ऐसे, तो हमें स्लोप जो मिल रहा है एक लाइन में मिल रहा है, मतलब जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रही है वैसे वैसे ही समय भी बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो कैसी वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। अगर इसी तरीके से हमारा ग्राफ इस तरीके से बढ़ता है तो ये कैसा हो गया, इंक्रीजिंग वेलोसिटी। अगर यही ग्राफ हमारा ऐसे हो जाएगा उल्टा, तो इसका मतलब क्या हुआ डिक्रीजिंग वेलोसिटी। यही ग्राफ अगर हम ऐसे ले लें इस तरीके से, इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा जो है केवल ये बढ़ रहा है, ये जो टाइम जो है कांस्टेंट है, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा एस ये जो है बढ़ रहा है। तो ऐसा ग्राफ जो है इम्पॉसिबल ग्राफ है। ये जो ग्राफ होता है इम्पॉसिबल ग्राफ होता है, ऐसा ग्राफ संभव ही नहीं है। अब सेकंड देख लीजिए, यहाँ पर ग्राफ में अगर ऐसे ग्राफ बनाया जाए कि जहाँ जो है ये डेल्टा एस और टाइम जो हो, यहाँ पर पहले जो है डिस्प्लेसमेंट बढ़े फिर घटता जाए, तो ये जो है वेरिएबल हो जाएगा। तो इस तरीके से इसके बीच का ग्राफ बनते हैं, जिस ग्राफ को हम बनाते हैं, और इस ग्राफ में हम क्या करते हैं टेन थीटा या स्लोप से ही
हम निकालते हैं। अब यहाँ पर टेन थीटा जो हो जाएगा हमारा, टेन थीटा इक्वल टू स्पीड चेंज इन स्पीड या वेलोसिटी अपॉन टाइम। इस तरीके से हम जो है निकाल लेंगे। अब ऐसे ही हमारा ग्राफ बन जाता है। नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट ग्राफ हम देखेंगे एक्सीलरेशन का ग्राफ। ओके, थैंक्स। तब तक इस ग्राफ को आप अच्छे से समझिए, उसका रिवीजन करिए, और इस पर जो है कुछ क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि एक ऑब्जेक्ट है, टाइमिंग ले लीजिए 5, 10, 15, 20 इस तरीके से, और ये डिस्टेंस भी ले लिया जाए 5, 10, 15, 20। अब आपसे कहा जाए कि एक जो है ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है। अब दोनों के बीच जो है ये डेल्टा एस हो गया और टी, इसके बीच हमें अगर निकालना हो कि कितना ये डिस्टेंस कवर, इसका वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी निकालने के लिए सबसे पहले 0a b, 0a की निकालना हो तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये दिया गया है 10/10, तो यहाँ हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए 0 जो है इस तरह से निकाल लेंगे। अब सेम हमें ए बी निकालना हो तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये 10 हो गया, तो 20 माइनस यहाँ पर 0। उसी तरीके से v1 माइनस ले लेते हैं, x2 माइनस x1। इसका जो फार्मूला होता है 0a इक्वल टू x2 माइनस x1 अपान t2 माइनस t1, ये ले लिया जाता है। तो उसी तरीके से 10 अपान सेम वही चीज़ 20 माइनस 10 इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से हम ग्राफ का जो है निकाल लेते हैं, वेलोसिटी या स्पीड निकाल ली जाती है कितनी होती है। इसी तरीके से आप ग्राफ के प्रैक्टिस करेंगे, उसके क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, थैंक्स स्टूडेंट।